अब कहते हैं पुण्य बंधव सादर सारद सुर सरिता। अब यहाँ से चौपाई चलती। अभी तक ये 4 दोहे थे, ये जो 15 में 4 दोहे थे, यहाँ 14वें नंबर पे 14वां दोहा था, इसमें 4 दोहे थे इकट्ठे। तो ये 4 दोहों का अर्थ होने के बाद अब चौपाई शुरू में पुण्य बंधव सारद सुर सरिता। सारद यानी शारदा, सुर सरिता, सुर माने देवता, सरिता माने नदी, क्यों विबुध माने भी देवता है, सुर माने भी देवता है। तो शारद पुण्य बंधव सारद सुर सरिता। सुर सरिता यानी देवताओं की नदी। देवताओं की नदी कौन सी है? गंगा जी। इन दोनों को मैं वंदना करता हूँ। गोसाई जी कह रहे हैं क्यों? गंगा तो स्नान करने से पापों को दूर करती हैं, और सरस्वती कहने सुनने से जो अपनी कृपा करती हैं, वे तब कहने सुनने शब्द से हमारे अज्ञान को दूर करती है, क्योंकि हम वही शब्द वे हमसे बुलवाएंगी जो हमारे लिए हितकर होंगी। तो जैसे गंगा जी स्नान करने से पाप दूर करती हैं, और ये कथन करने से, कहने सुनने से अज्ञान को दूर करती है, क्योंकि सरस्वती का जो बल है वह वाणी है, बुद्धि है। जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक हम बोल नहीं सकते। तो हम सरस्वती की कृपा कब माने? हम जब हमारा अज्ञान दूर हो जाए, हम अच्छी तरह से कुशल समझा सके, तुम्हें अच्छी तरह तुमको समझा सके तब समझो। कहते हैं अरे वो बहुत अच्छे बोलते हैं, उनकी हर बात समझ में आ जाती। तो उसके ऊपर सरस्वती की कृपा है ना। जिनके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है उन्हीं की बात समझ में आती है ज़्यादा, और ज़्यादा वे लोग अच्छे होते हैं जो सरल से सरल तरीके से समझा सकें। तो हम गोसाई जी कह रहे हैं कि मैया सरस्वती को और मैया गंगा जी को, दोनों को मैं वंदना करता हूँ, जिससे एक ज्ञान को बढ़ावे और एक अज्ञान को दूर करें और पापों को हटावे। ये वंदना चल रही है, यहाँ अभी कोई मायना नहीं है, इस चौपाई में कोई मायना नहीं है। गुरु, पिता, माता, महेश, भवानी, पार्वती, ये जितने हम पीछे मायने लिखे आए वे ही हैं सब शब्द, कोई नए शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ मायना न दे करके सीधा अर्थ दे देते हैं। गुरु, पिता, माता, जो भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ही मेरे पिता हैं, गुरु ही मेरी माता हैं। वे गुरु कौन हैं? शंकर भगवान और पार्वती। ये दोनों ही हमारे माता पिता हैं और ये दोनों ही गुरु हैं। ये दोनों हमारे ऊपर कृपा करें। गुरु पितुमातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु, दीनों के भाई, दीन बंधु यानी दीनों के भाई, बंधु माने भाई। यहाँ एक मायना है प्रणवहु दीन बंधु, बंधु यानी भाई। दिनदानी, दिनदानी का मतलब है रोज दान करने वाले, ज्ञान का दान करने वाले। भगवान शंकर ज्ञान का हमेशा दान करते हैं। गुरु वे ही हैं जो ज्ञान का दान करते हैं। गुरु को दानी इसलिए कहा गया है कि वे प्रतिदिन ज्ञान का दान करते हैं, रोज करते हैं ज्ञान का दान। वे हैं दानी। कौन से? गुरु भगवान शंकर और पार्वती जी, और हमारे तुम्हारे लिए गुरु जी, जो प्रत्येक दिन ज्ञान का दान करते हैं, वही सबसे बड़े दानी हैं। वे कौन है? गुरु जी, भगवान और गुरु, ये दोनों ही दानी हैं। जो भगवान शंकर और भगवान राम, इन दोनों में अनन्यता है। वे भगवान राम भगवान शंकर का भजन करते हैं और भगवान शंकर राम का भजन करते हैं। अब इनमें कौन बड़ा कौन छोटा? भाई इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं, एक दूसरे का भजन करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? अनन्य। जहाँ दोनों एक, अनर्वचनीय, जहाँ दोनों एक ही हैं। शंकर राम हैं, राम शंकर हैं, इसलिए न इनमें कोई बड़ा है न छोटा है। एक दूसरे का भजन करते हैं, दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सखा हैं। ऐसे भगवान शंकर को मैं वंदना करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक, यह कोई मायना नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ मायने की आवश्यकता पड़ी नहीं, है ही नहीं मायने। कोई सेवक है ही, जानते ही तुम, सखा समझते ही हो, हैं? दिनदानी का अर्थ बता ही दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ एक माना आया है, सेवक स्वाम सकासीय पिय के हितु निरुपद। निरुपद यानी उपाधि से रहित, हमारा हित करने वाले भगवान शंकर निरुपद कहते हैं, जहाँ उपाधि न लगे, कोई उपमा न लगे। तो भगवान शंकर ऐसे हैं
जिन्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती, सारी उपमाओं से रहित हैं, इसलिए उनको कहते हैं निरुपद। कोई उपमा नहीं दी जा सकती उनके लिए, यह एक मायना है निरुपद। निरुपद माने उपमा रहित। जिन्होंने भगवान शंकर कैसे हैं, जिन्होंने कल विलोक कलयुग को देख करके कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इन्होंने एक रचना की है जिसे कहते सावर मंत्र। सावर मंत्र वैसे तो भगवान राम का नाम ही सावर मंत्र है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सावर मंत्र भगवान शंकर के बनाए हुए हैं, अलग हैं, ये मंत्र हैं। इनमें हर एक प्रकार के मंत्र हैं। जैसे संसार में जितने कष्ट हैं, सारे कष्टों को दूर करने के लिए ये सावर मंत्र भगवान शंकर ने बनाए हैं, जिनकी रचना अलग कवियों से मिलती है। बनाए भगवान शंकर ने हैं, लेकिन सावर मंत्र रामायण में नहीं लिखे। रामायण में तो सिर्फ एक ही मंत्र है भगवान राम का, यही सावर मंत्र है। वैसे तो सावर मंत्र अलग किताब आती है इनकी, सावर मंत्र की। अगर सावर मंत्र सीखना चाहो, अलग किताब आती है जिनमें सावर मंत्र लिखे हुए हैं। वे बनाए शंकर जी के ही हैं, लेकिन व्याख्या कवियों ने की है, तो उसकी कोई व्याख्या नहीं है। सावर मंत्र ऐसे हैं जिनकी कोई तुकबंदी नहीं है, न इनका कोई जप होता है, न इनका कोई अर्थ है। ऐसे विचित्र तरीके के शब्द हैं उनमें, लेकिन उनसे होता क्या है, हर एक प्रकार की विपत्ति नष्ट हो जाती है। अगर सावर मंत्रों को आप सिद्ध कर लो तो हर एक प्रकार की, जैसे बीछू झारे को मंत्र हैं, कान की पीर को मंत्र, यानी जितने कष्ट हैं सारे मंत्र होते हैं सावर मंत्रों में, और वे सारे सावर मंत्र शंकर जी ने बनाए। तो गोसाई जी कहते हैं कि वैसे शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्राणी के हर दुख दूर करने के लिए सावर मंत्रों की रचना की है। और मेन मंत्र तो भगवान का है ही, इसी महामंत्र मन विषय व्याल के जो सबसे बड़ा मंत्र है यह है राम नाम। इससे बड़ा कोई मंत्र है नहीं। बाकी जितने मंत्र हैं सावर मंत्र वे भगवान शंकर के बनाए हुए हैं, जिनकी रचना अलग मिलती है, रामायण में नहीं है। अब सावर मंत्रों में एक विशेषता और है। सावर मंत्रों में विशेषता ये है कि और मंत्र जितने हैं वो आपको सिद्ध करने पड़ेंगे। जैसे चाहे दुर्गा का मंत्र हो, चाहे हनुमान जी का मंत्र हो, लेकिन ये मंत्र सावर मंत्र हैं जो इनके, सावर मंत्रों में भी इन्हीं के मंत्र हैं, दुर्गा के हैं, काली के हैं, शिव इत्यादि मंत्र जितने हैं ये सब इन देवताओं के ही मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र सिद्ध नहीं करने पड़ते। सावर मंत्रों की विशेषता है कि और मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, 1 करोड़ 10,000, और इन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये शंकर भगवान ने पहले से ही सिद्ध करके तैयार कर दिए हैं, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, केवल इनकी साधना करनी पड़ती है। साधना जितनी हो, 10 दिन की, 12 दिन की, 41 दिन की, ये साधना करनी पड़ती है, सिद्ध नहीं करनी पड़ती। सिद्ध तो ये पहले से ही है, पर इनकी साधना करनी पड़ती है। इसलिए गोसाई जी कह रहे हैं अब हम जो है भगवान शंकर की कृपा से आगे राम कथा का वर्णन करते हैं। अब कहते हैं उमेश। उमेश यहाँ शब्द आया है उमेश। उमेश मानी उमा के ईश्वर, यानी उमा के ईश्वर कौन है, भगवान शंकर। तो यहाँ शंकर का नाम आया है उमेश, इसका मायना है उमा के ईश्वर, यानी उमा के मालिक, उमा के स्वामी। उमा के स्वामी कौन है, उमा कौन है, पार्वती, और पार्वती के स्वामी शंकर। तो सोई उमेश मोह पे अनुकूला, यानी गोसाई जी कह रहे हैं ऐसे भगवान शंकर हम पे प्रसन्न होए। अनुकूला माने प्रसन्न होना, अनुकूल और प्रतिकूल पहले बताया था। तो अनुकूल है प्रसन्न होना, जो मैं चाहूँ वही हो जाए उसे कहते हैं अनुकूल, और जो मैं चाहूँ वो नहीं हो उसे कहते हैं प्रतिकूल। ये पहले बता दिया ना। तो ये भगवान शंकर हमारे पर प्रसन्न होए और हम अपनी जो कथा लिख रहे हैं, कह रहे हैं, उसको मंगल की मूल बना दें, यानी कल्याण करने वाली बना दें। ऐसी कृपा करें कि इस कथा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। अब मैं शिवा और शिव, शिवा कहते हैं पार्वती और शिव भगवान शंकर, दोनों को प्रणाम करके सुमरण करके भगवान की कथा को बड़े चाव से, चाव माने खुशी से, बड़ी शौक से, एक प्रसन्नता से, एक तो काम करने की इच्छा होती है, एक बिना मन के किया जाता है। तो जी हम अपनी कथा को कैसे लिख रहे हैं, बड़े चाव से,
उत्सव से, बच्चे उत्साह से, प्रसन्नता से लिख रहे हैं। तो इसको भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। और इनके पाए पसाऊ, पसाऊ को मतलब होता है प्रणाम करके, सुमिर सेवा से पाए पसाऊ यानी दोनों को पैरों को पखार करके, पसाऊ यानी पखारना, दोनों के पाँव को पखार करके प्रणाम करके इस कथा को मैं शुरू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मेरी जो भाषा है वो अच्छी नहीं है, बार बार कह रहे हैं ये बात वो कि मेरी भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से इस भाषा को शोभा मिल जाएगी, मनो बड़ाई मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। जैसे रात्रि को चंद्रमा और तारों से मान्यता मिल जाती है। सस माने चंद्रमा और उड़गन माने तारे। तो भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनो सुराती, यानी तारों और चंद्रमाओं से रात की शोभा होती है, ऐसे ही हमारी कथा की शोभा आपकी कृपा से होगी। क्योंकि हमारी भाषा अच्छी नहीं है, इसलिए आपकी कृपा होगी तब इस कथा को मान्यता मिलेगी। अब कहते हैं जे ये कथा सने समेता, कहिए सुनिए समुझ सुचेता। अब यहाँ एक बड़ी विशेषता बताई है, यहाँ मायने हैं, इस चौपाई में दो मायने आए। स्नेह माने प्रेम और सचेता माने सावधान होकर, समझ के, ऐसे नहीं जो मन में आवे सो पढ़ लो, इसको समझ के यानी अच्छी तरह पढ़ें, शुद्ध पढ़ें और अर्थ को समझ के इसे समझें। क्योंकि इसमें अर्थ ऐसे अनेकों प्रकार के अर्थ हैं, कठिन से कठिन और सरल से सरल। कुछ लोग अर्थ का अनर्थ भी कर लेते हैं ना। हाँ, जैसे एक जगह एक लोग अर्थ कर रहे थे, चले शीश धरे राम रजाई, राम जी अपनी रजाई को सिर धर के चले भाई। अब जी कोई अर्थ है, अब रजाई का अर्थ वो रजाई कर रहे हैं, जबकि रजाई का अर्थ है आज्ञा। इसलिए कहते हैं कि इस कथा को समझ के पढ़ें और सुनें। इसमें अर्थ जो है अपने हिसाब से न लगाएं, समझ के लगाएं, क्योंकि यहाँ अर्थ का अनर्थ जल्दी हो जाता है। तो जो अर्थ लगाने वाले हैं, जो समझें और समझ के तब उसको पढ़ें और सुनें, तब इसका लाभ होगा। क्योंकि यहाँ जो इसमें अर्थ जो है वो अनेकों प्रकार के छिपे हुए अर्थ हैं। जैसी आपकी बुद्धि वैसे आप इसमें अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए गोसाई जी ने इसके अर्थ नहीं लिखे, रामायण के जो रामचरितमानस के गोसाई जी ने अर्थ नहीं लिखे, केवल चौपाई लिखे, अर्थ नहीं लिखे। क्योंकि अर्थ इसके इतने हैं कि कोई लिख ही नहीं सकता, अनंत है, अनंत है, उसका अर्थ कैसे लिखा जाए। इसलिए जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसे अर्थ कर लो। अनेकों अर्थ हैं, पर प्रार्थना यही है कि अर्थ का अनर्थ न करें, अर्थ ही करें तो लाभ होगा। तो इसलिए कहते हैं जो कथा सने समेता, पढ़े हैं सुनी है समझ सुचिता, समझ के सुनेंगे पढ़ेंगे तो जरूर लाभ होगा। गोसाई जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा सच्चा प्रेम शिव और पार्वती के प्रति मेरा सच्चा प्रेम है, या एक वो लगा रहे हैं शर्त, जैसे कोई कहते नहीं अगर हम भगवान को तो जाने जो हमारा ये काम सही कर दे, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी भगवान शंकर में और पार्वती में सच्ची प्रीति है तो हमारी इस कथा को लोग समझें और अच्छी तरह से समझें और सुनें, और हमें भी इस कथा के लिखने में वर्णन करने में कोई बाधा न हो, कोई परेशानी न हो। इस प्रकार से ये 15वां दोहा पूरा हुआ। अब इसकी चौपाई। पुनि बंदों शारद सुर सरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कात सुनत एक हरे अविवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सकासी पिय के, हितु निरपुद सब विधि तुलसी के, कल विलोक जग हित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, सोमेश मोपैन कूला, करें कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, भरनो राम चरित चित चाहू, भनित मोर शिव कृपा विभाति, सत समाज मिल मनो सुराती,
जे ये कथा सने समेता, कहीं है सुनी है समुझ सुचेता, हुई है रामचरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। अब 15वां है, सपनहु साचहु मोहि पर, जो हरि गौर पसाओ, तो पुर होय जो कहु सब, भाषा भनित प्रभाव। ये आपका 15वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री राम, श्री राम।